नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं या जिनकी ज्योतिष में रुचि है। आज 17 अगस्त 2020 है। भाद्रपद मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि त्रयोदशी है, वार सोमवार है, विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है, शक संवत 1942 है, सूर्य दक्षिणायन के अंदर है, वर्षा ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 26 है, जिलिज माह चल रहा है, हिजरी सन 1441 है, तिथि त्रयोदशी दिन में 12:36 तक, उसके उपरांत चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी, नक्षत्र पुनर्वसु प्रातः 6:44 तक, उसके उपरांत पुष्य नक्षत्र आरंभ हो जाएगा, योग वतिपात रात्रि में 3:31 तक, उसके उपरांत वर्यान योग आरंभ हो जाएगा, करण वणिज दिन में 12:36 तक, उसके उपरांत विष्टिकरण आरंभ हो जाएगा, सूर्योदय जयपुर के अंदर 6:03 पर और सूर्यास्त 6:59 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर भ्रमण देखें तो सूर्य सिंह राशि में, मंगल मेष राशि में, बुध सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं दिन में 8:29 पर, बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र मिथुन राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा कर्क राशि के अंदर विराजमान है। भद्रा दिन में 12:36 से रात्रि में 11:38 तक है, गणमूल रात्रि में 5:43 से और सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 6:44 से रात्रि में 5:43 तक है। व्यतिपात पुण्य, मास शिवरात्रि और अघोरा चतुर्दशी व्रत प्रारंभ हो रहे हैं आज से। श्रेष्ठ चौघड़ियों की बात करें तो अमृत का चौघड़िया सूर्योदय से 7:40 तक, शुभ का चौघड़िया 9:17 से 10:54 तक और चर का चौघड़िया 2:08 से 3:45 तक है। लाभ और अमृत चौघड़िए 3:45 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 7:30 से 9 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टाला जाना उनके लिए संभव ना हो तो प्रातः काल सूर्योदय के दर्शन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज राहु और शुक्र साथ हैं, चंद्रमा और बुध साथ हैं। इसके मायने क्या हैं? राहु और शुक्र के साथ होने का अर्थ यह है कि भावनात्मक स्थितियों के अंदर अगर आपने कोई ऐसा संकल्प ले लिया कि आपको ये चाहिए ही चाहिए या इनसे बात करनी है या अपने साथी के प्रति थोड़े से आग्रही आप हो गए तो फिर तनाव अगर आपने इस चीज़ का ले लिया तो बहुत मुश्किल आपको हो सकती है, क्योंकि कोई आवश्यक नहीं है कि आपका साथी आपके साथ भावनात्मक प्रतिबद्धताएं दिखाता हुआ नजर आए। उसका मूड कहीं और, आपका कहीं मूड और हुआ और आपने अगर थोड़ा सा दबाव बनाया तो फिर ये स्थितियां टूट सकती हैं अगर आपने उनकी स्थिति जो वस्तु स्थिति है उसको समझने का प्रयास नहीं किया तो बहुत समझ करके काम करने की आवश्यकता है। दूसरा, इसमें पॉजिटिव ये हो सकता है कि आप सारे निर्णय अपने साथी पे छोड़ें। आप कहें कि जैसा आप चाहें वैसा बताएं क्या करना है। अगर आपके शब्द दिए हुए तो आप देखेंगे कि ये एक बहुत भावनात्मक ऊंचाई देने वाला दिन भी साबित हो सकता है। अगर तनाव नहीं लिया, आपने तनाव नहीं दिया अपने साथी के ऊपर, अगर आपने सभी संकल्प और सारे जो निर्णय छोड़े तो फिर स्थिति बदल भी सकती है। दूसरी बात, चंद्रमा और बुध का साथ होना। व्यवसाय के अंदर व्यवसाय की राशि में चंद्रमा होने का अर्थ यह है किसी भी सूरत में किसी बड़े सौदे या कोई आपके काल्पनिक विचार, आपको लगता है ऐसा हो जाने वाला है इसलिए ये खरीद लिया जाए या ये बेच दिया जाए, तो इस पर बहुत काम करने का दिन नहीं है। कोई बड़े सौदे करने का आज दिन नहीं है। कोई ऐसी स्थिति में धन लगाने का अवसर नहीं, किसी शेयर बाजार में या किसी धातु में या सोना चांदी या इस तरह की किसी भी चीज़ के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा अपने आवो और अपने मन की जो स्थिति है उस पर निर्णय करने का दिन नहीं है। सोच समझ के बहुत एक तरह से व्यवस्थित निर्णय अगर आप लेंगे तो अपने धन को सुरक्षित रख पाएंगे। और तीसरी बात, बृहस्पति के साथ केतु होने की, यानी अपने आसपास के लोगों पर संदेह करके या उनको तनाव दे करके या उनसे ऐसे सवाल करके कि जिससे आप उनको असहज कर दें, ऑफिस या अपने घर पर आप स्थिति को तनावपूर्ण करने से आपको बचना होगा। आज ये बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
आइए बात करते हैं आज के दिन की राशियों के अनुसार क्या स्थिति रहने वाली है और आपके सवालों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। कार्यस्थल पर नई सुविधाएं आपको मिल सकती हैं अगर आप मेष राशि के व्यक्ति हैं तो। अचानक आर्थिक लाभ की भूमिका बनती हुई दिखाई दे रही है। आपके राशि स्वामी स्वराशिस्थ हैं और इसका लाभ निश्चय ही आपको मिलता हुआ दिख रहा है। रुका हुआ धन भी मिल सकता है, प्रयास करने होंगे आपको। कार्य में विस्तार की योजनाओं पर विचार विमर्श होगा और उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रह सकती है। मिल्की व्हाइट कलर आज आपको सूट करेगा और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं वृष राशि की। अपने विरोधियों से धन लाभ होने के आसार दिखाई दे रहे हैं वृष राशि वालों को। यानी वृष राशि का स्वामी शुक्र इस समय राहु के साथ है, तो अपनी स्थिति को बदलने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध शुक्र राहु का समर्थन लेंगे और बृहस्पति का आशीर्वाद, बृहस्पति से दृष्टि संबंध बन रहे हैं। मांगलिक कार्यों में धन व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है। अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के लिए प्रयास करने का भी ये समय है। ऑरेंज कलर आज आपको सूट कर और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मिथुन राशि। तकनीकी शिक्षा से जुड़े शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों के लिए अवसर विस्तृत रूप से बड़े नजर आएंगे, तो उनको बहुत बड़ा दिखाई देगा और बड़ी योजनाओं पे काम करने की स्थितियां लोग उनके सामने लेके आएंगे। आर्थिक उन्नति के सुखद सहयोग बनते हुए दिख रहे हैं। प्रयत्नों में कमी ना आने दें, पूरी तरह लगकर काम करें। लाइट ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है, 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके सवाल की। यहाँ कुसुम कंवर जी का इस हमें डिटेल है हमारे पास में। 29/8/1988 आपकी जन्म तारीख है। आपका सवाल है कि आर्थिक चिंताओं का क्या किया जाए, ये कब तक दूर होने वाली है। ये आपका अकेले का सवाल नहीं है कुसुम जी, पूरे देश का सवाल भी हो सकता है ये कि आर्थिक चिंताएं बहुत बड़ी हुई हैं। हर कोई अपनी जगह पर जहाँ खड़ा है उसको आगे के लिए थोड़ा सा सोचने और नई योजनाएं बनाने की आवश्यकताएं दिखाई दे रही हैं। आपके साथ भी यही है। आपकी डिटेल्स बताती हैं आपको बहुत सारा कई चीज़ों की पे अच्छी आपकी नॉलेज है, पकड़ है। आपका व्यवहार बहुत बढ़िया है, मेहनती भी आप साथ साथ ही हैं, तो व्यवहार कुशलता, मेहनत और कई चीज़ों के बारे में आपकी सीखने की दक्षता, जिसमें कला भी हो सकती है, बहुत सारे आयाम हो सकते हैं जिनसे आप अपना कुछ काम शुरू करके और अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो कोई भी जो सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हुए या अन्य प्रकार की किसी भी चीज़ से जुड़े हुए अगर कार्यों में आप थोड़ा भी अपने आप को कोशिश करें तो बहुत अच्छी अपनी अर्थव्यवस्था खड़ी कर सकते हैं। और ये 2023 आते आते ये बहुत बड़ा आकार ले सकती है। इस पर कार्य करके देखें, कोशिश करें। मोती पहने तो ये आपको आपके विचारों में किसी एक चीज पर फोकस करके आपको आगे बढ़ाने के कार्यों की तरफ लेके जा सकता है, आपकी आर्थिक उन्नति में सहायक सिद्ध हो सकता है। बात करते हैं कर्क राशि की। व्यवसायिक वार्ता से लाभ के अच्छे अवसर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोशिश करें उधार दिया हुआ पुराना धन वापस मिलने से थोड़ा संचय आपका बढ़ेगा, थोड़ा मन भी आपका अच्छी स्थिति में सकारात्मक ढंग से सोचने के लिए तैयार होगा। पारिवारिक विवाद कुछ हद तक शांत हो सकते हैं। आपकी भूमिका जैसी रहेगी वैसे विवादों के अंत होंगे। येलो कलर आज आपको सूट करा और 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं सिंह राशि की। जीवन साथी के साथ संबंधों में स्नेह की वृद्धि होगी। व्यवसायिक साझेदारों से तालमेल उच्च स्तरीय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। परिस्थितियां स्वतः आपके अनुकूल आने के योग बन रहे हैं। आत्मसंतुष्टि का अनुभव होगा। ग्रीन कलर आपको सूट कर और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं कन्या राशि की। अपने विरोधियों को करारी शिकस्त देते हुए कन्या राशि वाले नजर आ रहे हैं। शुभ कार्यों और पारिवारिक आयोजनों में धन खर्च होता हुआ दिख रहा है। पुराने लोन चुकाने की व्यवस्था कैसे न कैसे कर लेंगे और इस तरह से तनाव कम हो जाएगा। जीवन साथी आपके अनुकूल रहने वाला है। पीच कलर आपको सूट कर रहा है और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं एक और सवाल की ओर। ये पूछा है शिवम जी ने हमसे और इनकी जन्म तारीख है 4 अक्टूबर 2000। ये जानना चाहते हैं कि इनका भविष्य कैसा रहेगा। शिवम जी, आप बहुत इमोशनल और बहुत ही जल्दी दूसरी चीज़ों से प्रभावित हो जाने वाले व्यक्ति के तौर पर हम आपको देखते हैं। कुछ चीज़ों में बहुत दृढ़, लेकिन कुछ चीज़ों में बेहद अपने आप को बार बार
आपके दिमाग में आता है कि आपको ये करना चाहिए या वो। अगर एक किसी लक्ष्य पर आप दृढ़ हुए और अपनी एकाग्रता बना के रख सके तो कोई लक्ष्य ऐसा नहीं जिसे आप पा नहीं सकते। बड़ी शानदार आपकी डिटेल्स हैं। अपना कुछ करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 2024 के बाद का समय बहुत बेहतर समय आपके लिए। चाहे तो माणक पहन सकते हैं, ये आपको जो दृढ़ता और जो आंतरिक ताकत ऊर्जा आप चाहते हैं कहीं बाहर से, वो आपको अंदर से आपको प्राप्त होगी। सहयोग लेना और सहयोग देने की प्रवृत्ति अगर आपने सीख ली तो आने वाले भविष्य के अंदर बहुत सारे लोगों से आपका काम पड़ने वाला है, आपको सहयोग मिलेगा तभी जब आप पहले देना सीखेंगे। तो अपने लक्ष्य पहले निर्धारित कीजिए और फिर आगे बढ़िए। बात करते हैं तुला राशि की। साझा व्यवसाय में अचानक अच्छा आर्थिक लाभ होने की स्थिति बन रही है। शिक्षा संबंधी कार्यों में कम समय और कम मेहनत में बेहतर परिणाम पा सकते हैं। व्यवसायिक देनदारियां कम होंगी। लाइट ब्राउन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि की पारिवारिक रिश्तों में अच्छा तालमेल बनता हुआ दिख रहा है। व्यवसायिक परिसर में आपके मोहक व्यक्तित्व का सकारात्मक प्रभाव नजर आएगा। लोग आपसे बात करके आशान्वित महसूस करेंगे अपने आप को। अधिकारियों से संबंध मधुर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेड कलर आपको सूट कर रहा है और 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं धनु राशि की। जनसंपर्क और नेटवर्किंग से जुड़े कार्यों में बड़ी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। टारगेट्स आसानी से पूरे होते हुए नजर आएंगे। व्यवसायिक सफलताओं के लिए नजदीकी संपर्कों का लाभ मिलने के योग बन रहे। आप अपने आसपास से ही संभावनाएं तलाशिए। ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है। 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हीरालाल जी ने हमसे, गुजर जी ने सवाल किया है चित्तौड़गढ़ से। उनका पूछना है कि उनका राजनीतिक कैरियर कैसा रहेगा। हीरालाल जी, निश्चय ही ये बहुत बढ़िया डिटेल्स आपने भेजी हैं। 1-2-1987 दोनों मूलांक और भाग्यांक 1 हो जाएं, इससे बेहतर क्या हो सकता है। आप में बहुत ही ऊंचे दर्जे का कॉन्फिडेंस, लोग आपको पसंद करते हैं। बस विरोधी आपके पीठ के पीछे से आपकी आलोचना करते हैं तो उन पर आपको अपने विश्वास की मोहर लगानी है। ऐसे जन सहयोग के कार्य करने हैं और अपने मित्रों को और अपने शत्रुओं को पहचानने की आपकी आवश्यकता है। बाकी सब काम अपने आप होते चले जाएंगे और भविष्य का सितारा हैसियत आपके डिटेल्स के अंदर मौजूद है। आप चाहें तो कैटसाई 8-10 रत्ती से ऊपर का अपने जेब में हमेशा रख सकते हैं। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कौन आपका है और कौन पराया है। बात करते हैं मकर राशि की। धन के संचय की वृत्ति बढ़ेगी। पुराने निवेश से भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। कार्यों में अनायास गति आ जाने से उत्साह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्लैक कलर आपको सूट कर रहा है। 3 का अंक आज आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं कुंभ राशि की। नई तकनीकी या इक्विपमेंट्स के प्रति जिज्ञासा बढ़ने से बचत खर्च होने की संभावना दिखाई दे रही है। किसी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के मन की सोच की दिशा बदलने की घड़ी सामने खड़ी है। व्यवसाय में अपने लोगों को साझेदार बनाने के प्रयास सफल हो सकते हैं। पिंक कलर आज आपको सूट करेगा और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं मीन राशि की। मांगलिक कार्यों में आर्थिक सहयोग की भूमिका निभानी होगी आपको। शिक्षा के कार्य में एकाग्रता चाहकर भी नहीं बना पाएंगे मीन राशि वाले। कुछ न कुछ व्यवधान आज रह सकते हैं। प्रेम में युवा मन बेचैन महसूस करेगा। मनोरंजन के लिए धन खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्राइट येलो कलर है आपको सूट करेगा और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे सितारों के सितारों में यामी गौतम की कुंडली का विश्लेषण अनुष्का शर्मा के साथ। कहीं मत जाइए, बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं यामी गौतम की कुंडली के तुलनात्मक अध्ययन अनुष्का शर्मा की कुंडली के साथ। यामी गौतम न्यूज चैनल के संयोजक पिता मुकेश गौतम की बेटी हैं। दूरदर्शन पर चांद के पार चलो धारावाहिक से अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद कलर्स चैनल पर ये प्यार न होगा कम से प्रसिद्धि मिली। दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम करने के बाद विक्की डॉनर से इन्होंने हिंदी फिल्मों में कदम रखा। इस फिल्म के लिए इन्हें जी सिने और आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनकी चर्चित फिल्में बाला, काबिल, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक आदि हैं।
आइए बात करते हैं इनकी कुंडली का विश्लेषण। देखिए, इनकी कुंडली के अंदर सूर्य और बुध वृश्चिक राशि में मौजूद हैं और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल बृहस्पति के राशि में बैठा हुआ है, बृहस्पति शुक्र की राशि के अंदर बैठा हुआ है। ये जो कॉम्बिनेशन घूम करके शुक्र के से बनने वाला बृहस्पति का कॉम्बिनेशन निश्चय ही एक ऐसी स्थिति की ओर दर्शाता है जो इनको कला से इस तरह से घुमा करके एक इनको कला की स्थिति के अंदर लेके आता है। साथ ही साथ शुक्र का स्वराशिस्थ होना, जो कि हम कहते हैं हमेशा कि शुक्र अगर अपनी राशि के अंदर है या मुख्य ग्रहों को उन्होंने अपने से जोड़ के रखा हुआ है तो कला जगत में स्थान ऊंचा बनता है उन व्यक्तियों का। ऐसे ही शुक्र अनुष्का शर्मा की कुंडली के अंदर स्वराशिस्थ शुक्र की दूसरी राशि वृष के अंदर विराजमान है। तो यहां एक कॉम्बिनेशन उन सभी लोगों के लिए ये प्रेरणास्पद हो सकता है, जानने योग्य हो सकता है जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं कि किस तरह से शुक्र की एक राशि के अंदर अनुष्का शर्मा की कुंडली के अंदर शुक्र बैठा हुआ है और दूसरी राशि के अंदर यामी गौतम की कुंडली के अंदर बैठा हुआ और इन्होंने अपनी कितनी ऊंचाइयां अभिनय में पाई, यह हम देख पा रहे हैं। एक और बात, यहां पर राहु का यामी गौतम की कुंडली के अंदर शनि की राशि के अंदर बैठना सफलता को धीरे धीरे अब बढ़ा रहा है। बहुत तेजी से इनके पास सफलताएं नहीं है, कई साल से ये कार्य रहते हैं लेकिन सफलताओं का स्तर एकदम एक स्टडी सा बढ़ रहा है। इनका कैरियर बहुत तेजी से ऊंचाई नहीं ले रहा है। चंद्रमा का स्वराशिस्थ हो जाना इनको भाव प्रणय तो बनाता है, लेकिन चंद्रमा का और सूर्य का दोनों में से किसी का भी संबंध सीधे शुक्र से नहीं होना उतनी ऊंचे दर्जे की सफलता नहीं दे रहा है। तो ये हम लगातार कुंडलियों के माध्यम से समझ पा रहे हैं कि मंगल, सूर्य और राहु का अगर कोई न कोई स्थिति बनती है शुक्र के साथ तो वो जल्दी आपको सफलता दिलाने वाली होती है। वहीं अगर अनुष्का शर्मा की कुंडली में देखते हैं तो सूर्य उच्च का, मंगल उच्च का और शुक्र स्वराशिस्थ होकर के उनकी कुंडली को बहुत तेजी से उन सितारा हैसियत दिलाने में इन सितारों ने बड़ी भूमिका निभाई। आज भाग्य में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई कुंडली के साथ, नई विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।